हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी जीआईसी और एलटी ग्रेड, इसका विवाद काफी टाइम से चल रहा था। पहले भी इसका अध्याचन मिल चुका था, लेकिन उसको रिटर्न कर दिया गया था क्योंकि उसमें जो अर्हता विवाद चल रहा था वो समकक्ष वाला, कि इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बीएड का पहले दे दिया था। अब ये सब चीजें क्लियर हो गई है और ये जल्दी ही इसकी वैकेंसी आने वाली है। टोटल जो वैकेंसी का आयोग को अध्याचन मिला है इसमें माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, ये 8,905 वैकेंसीज का मिला है और इसमें ये जीआईसी और एलटी ग्रेड दोनों का है। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, ये अपडेट है, इसमें कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती। 2008 में मार्च 2018 में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी और उसके बाद से ही ये कोर्ट में चला गया था। मामला कोर्ट में इसलिए चला गया था क्योंकि इसमें बीएड मांगा गया था एलटी ग्रेड के लिए और समकक्ष लिख दिया गया था कि बीएड या समकक्ष। तो कई लोगों ने, जिनके पास बीएड नहीं था, तो वो समकक्ष डिग्री लगा के एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन बाद में जब उनका वेरिफिकेशन हुआ तो उस टाइम उनको बाहर कर दिया गया, उनका जो सिलेक्शन था वो निरस्त कर दिया, वो कोर्ट चले गए। अब ये मामला एकदम क्लियर हो गया है। अब इसमें सिर्फ बीएड ही रखा जाएगा, इसमें समकक्ष वाला कोई अर्हता नहीं मांगी जाएगी, ताकि ये ऐसा विवाद नहीं हो। और जो एलटी इसे प्रवक्ता के लिए है, वो तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए पीजी जरूरी है। इसमें क्या है, डिटेल से इसको देख लेते हैं एक बार। कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती। शासन की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर अर्हता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इन दोनों भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है। और ये अभी तक आयोग ने कैलेंडर जारी नहीं किया है, वो जल्दी ही कैलेंडर जारी करेगा। तो ये जो अभी कैलेंडर जारी होने वाला है, इसमें दोनों वैकेंसियां भी शामिल हो सकती है। और ये काफी पेंडिंग डिमांड है, काफी टाइम से इसका वैकेंसी आने का चल रहा है। पहले भी भेजी थी लेकिन वो रिटर्न कर दी गई थी। यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के कारण हिंदी, कला, संगीत व अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद हो गया था और अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे, कोर्ट में चले गए थे। बहुत से अभ्यर्थी अर्हता धारित न करने के बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अर्हता धारित करने वाले जो योग्य अभ्यर्थी थे वो चयन से वंचित हो गए थे। भर्ती में काफी दिनों तक मुकदमे में उलझी रही, लेकिन नई भर्ती में ऐसा नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपीपीएससी को एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 8,905 पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। इनमें एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 व प्रवक्ता के 1,647 पद शामिल है। एलटी ग्रेड शिक्षक के कुल पदों में 4,785 पद पुरुष और 2,473 पद महिला, और प्रवक्ता के जो टोटल पद हैं उनमें 817 पद पुरुष और 830 पद महिला वर्ग के हैं। तो ये टोटल 8,905 पदों का अध्याचन अब मिल चुका है यूपीपीएससी को। इसमें से 7,258 तो एलटी ग्रेड के हैं शिक्षक और 1,647 प्रवक्ता के लिए हैं। और जो 7,258 है उनमें से भी 4,785 मेल कैंडिडेट और 2,473 फीमेल कैंडिडेट के हैं। जबकि जो प्रवक्ता के टोटल 1,647 पद है उसमें 817 पद मेल कैंडिडेट और 830 पद फीमेल कैंडिडेट के लिए है। पिछली बार आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष अर्हता मांगी थी। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों ने बीएड के समकक्ष दूसरी डिग्री लगाकर परीक्षा दे दी थी। भाई उसमें क्या था कि बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों ने उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री लगा के एग्जाम दे दी थी और उनका चयन भी हो गया था, लेकिन सत्यापन के दौरान चयन निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय चले गए। एलटी ग्रेड की नई भर्ती में बीएड की ये जो अर्हता अनिवार्य होगी और इसके समकक्ष कोई नहीं मांगी जाएगी। अब इसमें यही रहेगा कि सिर्फ बीएड ही मांगी गई है, उसके इक्विवेलेंट डिग्री नहीं चलेगी। अगर आपके पास बीएड है तो ये आप ये
एलटी ग्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अब ये समकक्ष का विवाद ही नहीं रहेगा, जबकि जो प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय से परास्नातक पीजी की मांगा गया है कि आपके पास जो आपका सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं प्रवक्ता का, उसके लिए आपके पास पीजी होना चाहिए। अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो इसके बाद से आयोग 2025 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के पदों को शामिल कर सकता है। तो अब ये क्लियर हो गया है, आयोग को अध्याचन मिल चुका है। अब आयोग इसका पहले तो कैलेंडर जारी करेगा और कैलेंडर में इन दोनों भर्तियों को शामिल करता है, जो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी टाइम से इनकी वैकेंसी आई नहीं है। इन दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी काफी टाइम से नहीं आई है। तो अब ये निकालने का, पिछले साल भी इनको मिला था अध्याचन आयोग को, लेकिन आयोग ने इसको रिटर्न कर दिया था माध्यमिक शिक्षा विभाग को, ये कह के कि भाई आप इसमें चीजें क्लियर कीजिए, ये इक्विवेलेंट है, सिर्फ बीएड है। तो अब उन्होंने ये चीज सारी क्लियर करके और ये गवर्नमेंट लेवल पे क्लियरेंस मिल गया है, तो अब इन्होंने वापस आयोग को भेजा है और ये जल्दी ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं, जिनका 16 और 17 फरवरी को एग्जाम है। आप चैनल विजिट कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। और भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।